देखिए ये अग्निपथ योजना है, लेकिन अभी वास्तविक चीज़ देखा जाए ना तो पथ कहीं नज़र नहीं आ रहा, अग्नि ही अग्नि नज़र आ रहा है। छात्रों को भी चूँकि वो ट्रेंड होंगे, वो बोल्ड होंगे, वो गोली बंदूक हथियार चलाने वाले लोग जब बेरोजगार होंगे तो देश में अराजकता की स्थिति होने की संभावना है। जिस आनन फानन में ये योजनाएं लाई गई, इसमें और भी रिसर्च करने की ज़रूरत है और बहुत सोच समझ कर इस योजना को लागू होना चाहिए। ये केवल पॉपुलर होने के लिए, बेरोजगारी दूर करने की बात नहीं है। कम उम्र में भूतपूर्व सैनिक होने का ये अभूतपूर्व निर्णय है। तो एक तरफ देखा जाता है शिवनंदन जी कि विपक्ष चुप हो जाता है, सब चुप हो जाते हैं, आप लोगों को क्या पड़ी थी? आराम से चुप रहते हैं। देखिए यही है, जब सभी समझदार लोग चुप हो जाएं और कम जानकार लोग बोलने लगे तो उसमें देश की बर्बादी है। ये पिटीशन कब तक चला जाएगा कोर्ट में? देखिए ये पिटीशन हमारा हार्डली कल तक, हमारा शाम तक जो है, चूँकि अभी हाई कोर्ट बंद है, विशेष परमिशन लेके हम लोग इसको फाइल करेंगे। देखिए अग्निपथ मूवी देखी होगी आपने, उसमें भी बड़ा बवाल था। उस मूवी में देखेंगे संजय दत्त, ऋतिक रोशन, पूरा बवाल मचा उस मूवी में भी। अग्निपथ योजना जो सेना भर्ती योजना है, इसको लेकर भी सड़कों पर बवाल है। कल बिहार के युवा सड़कों पर आए, प्रदर्शन किया। आज बिहार में 8 से 10 जिलों में प्रदर्शन हो रहा है। अब बिहार के बाहर भी ये प्रदर्शन निकल चुका है और लोग कर रहे हैं। तो जहां एक तरफ युवा ने ठान लिया कि भाई इस योजना से हमें फायदा नहीं, नुकसान है, हम 4 साल की नौकरी करके 5वें साल कहां जाएंगे, क्या पकौड़ा बेचेंगे, ये उनका कहना है। दूसरी तरफ कलमवीर जो एडवोकेट लोग हैं, पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट शिवनंदन भारती जी हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी पूरी टीम ये तैयारी कर रही है इस योजना, अग्निपथ योजना के विरोध में पिटीशन डालने की। क्या है पूरा मामला? इस योजना के विरोध में आप लोग पटना हाई कोर्ट में पिटीशन डालने वाले? देखिए दरअसल ये जो मामला था कि जो अग्निपथ योजना जिसके तहत सेना में भर्ती की जो स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई है, तो इसमें एक तरफ हमने देखा कि इसके विरोध में बहुत सारे छात्र जो हैं बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं। उन लोगों ने, बहुत सारे लोग हमारे तरफ आशा के दृष्टिकोण से देखे और आए और अपनी बात को रखा। उन्होंने कहा कि सर ये जो लड़ाई है वो सड़क पर तो हम लोग कर रहे हैं, तो क्या इसको कोर्ट में भी आप हमको कुछ मदद करेंगे? तो हम लोग तो दूसरे की आवाज़ बनकर यहाँ न्यायालय के सामने रखते हैं। तो ये मामला जो है सो ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। आर्मी के प्रति पूरे हिंदुस्तान की जनता को असीम आस्था है और उनको हम लोग एक बहुत ही आस्था के दृष्टिकोण से देखते हैं। ये एक पवित्र पोस्ट है। तो इसमें जो रेडिकल चेंज हुआ है, परिवर्तन हुआ है, उसको लोग इतनी सहजता से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, जिसका आप देखेंगे कि ये जो है सो खामियाजा रोड, सड़क इत्यादि पर देखने को मिल रहा है। बहरहाल अभी जो हम लोगों का है तो इसको जनहित याचिका के तौर पर हम लोग मान लिए पटना उच्च न्यायालय में दाखिल करने जा रहे हैं, जिसमें 2-3 ग्राउंड हमारा है। अन्य ग्राउंड के साथ साथ देखिए सबसे पहली बात यह है कि क्या भारत सरकार जो अभी इसमें परिवर्तन लाया, क्या उसके लिए इसी में हम एक सवाल ऐड कर सकते हैं? जी लोगों को और अच्छे से जी, क्या किसी सरकार के योजना के तहत पिटीशन डाला जा सकता है? बिल्कुल। देखिए सरकार, ये भारत में लोकतंत्र है जी। और लोकतंत्र में जो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सर्वोपरि है, उसमें ही प्रावधान किया गया है कि ये वेलफेयर स्टेट है, जन कल्याणकारी राज्य है हमारा। तो कोई भी आप काम करेंगे तो कल्याण की बात को पहले सोचना होगा। आप बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते हैं, आप हमारे मजबूरी का लाभ नहीं उठा सकते। हम बेरोजगार हैं, इसीलिए आप हमको कहिएगा कि हम आपको नौकरी में, चूंकि हमारी मजबूरी है, आज का हम सोचते हैं, कल का नहीं सोचते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब में जब हम जाते हैं अपने मेरिट के बदौलत, तो उसमें हमको सेना में जाने के पीछे बहुत सारा था कि भविष्य की योजनाओं को भी देखते थे हम लोग, हमको समाज में भी प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से देखते थे। साथ साथ आर्थिक आज़ादी यदि लोगों की होती है तो उसको सम्मान और भी तरीके से मिलता है। तो आप 4 साल जब हमारे अंदर एनर्जी है तब आप हमको सेना में रख रहे हैं। 4 साल बहुत अल्पकालीन होता है। तो उस जिस पीरियड में आप हमको छोड़ रहे हैं उसके बाद हमारे लिए क्या योजनाएं हैं उसको देखना होगा। बहरहाल अचानक से ये जो सरकार की योजना है, इसके लिए क्या डिटेल स्टडी की गई, इसका इम्पैक्ट, हर चीज़ का अपना एक निगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। तो निगेटिव इम्पैक्ट के बारे में क्या विस्तार से बात हुई? गजट प्रकाशन से पहले जब ये बात हुई तो क्या जनता का ओपिनियन लिया गया? जो सेना में एक्सपर्ट थे, अभी BK सिंह साहब जो जनरल है, उनसे जब बयान लिया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो किनके जो एक्सपर्ट हैं, किसी भी जगह जब कानून की बात हुई तो एडवोकेट और जज एक्सपर्ट माने जाएंगे, उनसे आप ओपिनियन लीजिए तब कोई कानून बनाइए। यदि आप आर्मी से संबंधित मामले को, इतने गंभीर मामले को इस तरीके से आप ला रहे हैं, तो देखिए भारतीय संविधान में कुछ प्रावधान है। जब जनहित याचिका जाता है तो रीट फाइल करने में ये एक दुविधाजनक स्थिति ये होती है क्योंकि सरकार पॉलिसी मेकिंग पावर जो है सो गवर्नमेंट की है, वो अपने सहूलियत के हिसाब से लाता है।
तो यहाँ पर अभी देखिए कि दो बातें कही गई, आप खुद तर्क से समझ जाएंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 39 है, उसके तहत प्रावधान है कि इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे, समान काम के लिए समान वेतन। अब यहाँ पर जो अग्निपथ योजना के तहत जो सैनिकों की भर्ती होगी वो कहलाएंगे अग्निवीर। तो अग्निवीर सेना की जो सैलरी होगी वो 30,000 जो घोषणा हुई है, और उसमें से 25% लोगों को परमानेंट रखा जाएगा, जिसकी सैलरी जो ऑर्डिनरी जो अपना है पहले वाली वो बात है। तो वो भी सेना, मैं भी सेना, तो मेरे लिए सैलरी 30,000 और उनके लिए अधिक, ये कहाँ से जस्टिफियल? ये तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन में हो रहा है। समान काम के लिए समान वेतन, तो इस पर हम लोगों का एक जोर होगा, नंबर 1। नंबर 2, ये जो आप 4 साल के बाद सरकार की क्या योजनाएं हैं हमको लेकर, हमारे कैरियर को लेकर और बेरोजगारी दूर, देखिए गवर्नमेंट कोई भी योजना लाती है तो इसमें कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि डेमोक्रेटिक में अब वो वोट की राजनीति होती है। उन्होंने देखा कि बेरोजगारी दूर, मतलब वोट के लिए हो रहा है, ये सब हो रही है। तो इसमें इसी जब कोई भी मामला जब न्यायालय में जाता है तो सरकार, देखिए जब प्रवक्ता के तौर पर वो अपना बयान देते हैं तो पार्टी को पूरी नज़र पे रख के उसको डिफेंस करते हुए कोई बयान देते हैं, लेकिन कोर्ट में जब स्टेटमेंट आता है उनके तरफ से काउंटर फाइल होगा तो एक जिम्मेदारी के साथ उनको बताना होता है। तो इसी बहाने यदि इसमें कोई, हम ये नहीं करें कि सरकार गलत है कि ये क्या है, उसकी असली पॉलिसी क्या है, वो क्या उनका मंसूबा है, वो कोर्ट के माध्यम से लोगों को जब काउंटर देना होगा, और वो बहुत जिम्मेदाराना तरीके से देना होता है। और सरकार की क्या योजनाएं हैं भविष्य में उन युवाओं को लेकर, वो तमाम तरह का चीज़ होगा। कहीं ना कहीं ये जो योजना है वो बहुत माने जो है सो लोगों में अंदर में एक संदेह की स्थिति उत्पन्न की है, इसी वजह से लोग बेचैन भी हैं, और ख़ास करके ऐसे युवाओं को बहुत निराशा। दूसरा ग्राउंड मेरा ये है कि जो बच्चे 3 साल से तैयारी कर रहे थे, जिसका आपने फॉर्म भरा लिया, उनके बारे में आपका उसको निरस्त आपने कर दिया, तो उसके ऊपर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? 25% जो आप दे रहे हैं कि नहीं इसी में से हम 25% को हम परमानेंट करेंगे, तो उन 25% का क्या क्राइटेरिया होगा? उसमें कहीं आपकी मनमर्जी उसका एक पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। इसकी एक्सेप्टेबिलिटी की बात है कि ये जो आपका योजना है उसको सहजता से नागरिक कितना स्वीकार कर रहे हैं। ये सरकार जो है ना देश में मनमानी नहीं होती है, तो आपका सरकार की भी यदि मंशा ये है कि नहीं हम ये देशभक्ति के वजह से ये सारा काम कर रहे हैं, तो ये सारा मैटर न्यायालय के समक्ष होना चाहिए। और देखिए जब कभी भी न्याय और अन्याय की बात होती है ना, तो हम लोग जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो न्यायपालिका की ओर हम लोग देखते हैं। ये पिटीशन कब तक चला जाएगा कोर्ट में? देखिए ये पिटीशन हमारा हार्डली कल तक, हमारा शाम तक जो है, चूँकि अभी हाई कोर्ट बंद है, विशेष परमिशन लेके हम लोग इसको फाइल करेंगे, क्योंकि गर्मी छुट्टी चल रही है जो 20 तक है हम लोगों का। तो तैयारी में भी आज हम लोगों के पास है पूरी गहन अध्ययन, हमारी पूरी टीम जो है सो उस पर अपना स्टडी कर रही है, एक एक चीज़ को हम लोगों ने दिया है सभी लोगों को। और जब कोर्ट में जब हम लोग जाते हैं तो पूरी तैयारी के साथ जाते हैं। कोर्ट हर एक बिंदु पर बहुत विस्तार से पूछती है कि आपने किस क्या पता उनको लगे कि हम पॉपुलर होने के लिए इस तरह का कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमको चूंकि न्यायालय के सामने सारा बात को बहुत ही अपने तर्क से कन्विंस करना होता है, और उसके लिए बहुत मेहनत और तैयारी के साथ हमको जाना होता है। ये तो हमारे साथ समझिए कितनी टीम है, हम लोग सभी टीम वर्क करके, चूँकि हर आदमी की लोकतंत्र में भूमिका होती है। कुछ लोग सड़क पर अपनी बात को रखते हैं, कुछ लोग अच्छा अप्रोप्रिएट फोरम है, हम हाई कोर्ट के माध्यम से जज के सामने और न्यायपालिका के सामने हम इस बात को रखेंगे, और ये एक माध्यम है न्याय प्राप्त करने का। तो हर आदमी का अपना फंक्शन है, यही फंक्शन का हम लोग अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। तो सरकार को जवाब देना होगा, बिल्कुल कि भाई, और वो भी एकदम तर्क वाला जवाब, तर्क, और वो ये नहीं कि टीवी पे जो प्रवक्ता बक देते हैं। प्रवक्ता तो डिफेंस करने आते हैं अपने पार्टी का, यहाँ आपको डिफेंस तो करता ही है, लेकिन आपको ओरिजिनल बात को लाना होगा। और एक एक बात को अभी देखेंगे कि शराबबंदी में भी जब बातें आई तो एक उसमें संशोधन करना पड़ा जी। कोर्ट के माध्यम में जब आया तो बस नीतीश बाबू का जब शराबबंदी था तो संशोधन हुआ, और अनेकों बार संशोधन होता रहा है। तो इसमें भी बहुत सारी संशोधन की आवश्यकता होगी, और वो जब कोर्ट के सामने आएगा तो वहाँ से बच नहीं सकते हैं, बिल्कुल रिफाइंड वे में। जहाँ जब एक तरफ देखा जाता है शिवनंदन जी कि विपक्ष चुप हो जाता है, सब चुप हो जाते हैं, आप लोगों को क्या पड़ी थी? आराम से चुप रहते हैं। देखिए यही है इस देश के अंदर, या कहीं भी एक लाइन हमने पढ़ा था कि जब सभी समझदार लोग चुप हो जाएं और कम जानकार लोग बोलने लगे तो उसमें देश की बर्बादी है। तो अधिवक्ताओं के, मैं नहीं, अनेक अधिवक्ताओं के बारे में कहा जाता है कि आप
लिटरली आपको एजुकेटेड कहा गया है, विद्वान की श्रेणी में रखा गया, तो हमारा अपना दायित्व है। कौन क्या कर रहा है उससे मुझे नहीं देखना है। मैं एक नागरिक होने के न पहले वकील, बाद में, पहले एक आप नागरिक हैं देश के, और नागरिक होने के नाते आपका कुछ कर्तव्य भी बनता है। तो देश में जो अभी उथल पुथल इस माध्यम से होने की संभावना है, जब न्यायालय में जाता है तो सभी लोग वहाँ पर भी देखेंगे अपना। तो एक हमारा जो दायित्व है, न्याय मिलना नहीं मिलना वो बहुत कुछ न्यायालय पर निर्भर करता है। हमारा दायित्व है कि मेरा दायित्व है कि मैं उसको बात को अवगत कराऊँ माने न्यायालय को, और वो मैं अपना दायित्व निर्वहन कर रहा आपसे हूँ। 2 सवाल आपके। जी। पहला सवाल, क्या इस चीज के फीस भी लेंगे आप, पैसे लेंगे जो छात्र देखिए, आए थे? जनहित याचिका जो जनरली होता है जनता के हित में होता है, हाँ। तो यहाँ कोई नहीं है। जितने पिटिशनर बने हैं हमारे पास, और भी लोगों को मैं इनवाइट करता हूँ, जो भी लोग पिटिशनर बनेंगे, तो इसमें कहीं कोई पैसे की बात नहीं है। कहीं कोई पैसे का। दूसरा, ये क्या आप जैसे जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनको भी लगता है कि भाई ये जो योजना आया है इससे नुकसान ही है युवाओं का? देखिए, मेरा इसमें निगेटिव इम्पैक्ट है। हाँ। मुझे लग रहा है कि जिस आनन फानन में ये योजनाएं लाई गई, इसमें और भी रिसर्च करने की ज़रूरत है, और बहुत सोच समझ कर इस योजना को लागू होना चाहिए। ये केवल पॉपुलर होने के लिए, बेरोजगारी दूर करने की बात नहीं है। ये योजना जो आप ला रहे हैं कि बेरोजगारी दूर होगी, बहुत सारे लोगों को रोजगार देंगे। अभी देखिए, अभी 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। मान लीजिए कि चुनाव में अभी तो आपने दिखा दिया कि मैंने 50,000 लोगों को हमने नौकरी दिया, नौकरी के नाम पर। युवा उतना टेक्निकलिटी नहीं जानेंगे। जब 4 साल बाद ये मान लीजिए नई गवर्नमेंट आई, इनको एडजस्ट करने की बात आएगी, तो वो कैसे इतने, चूंकि वो ट्रेंड होंगे, वो बोल्ड होंगे, वो गोली बंदूक हथियार चलाने वाले लोग जब बेरोजगार होंगे, तो देश में अराजकता की स्थिति होने की संभावना है। क्योंकि चांसेस है अब उसका दूरगामी प्रभाव पड़ने के। तो क्या नए गवर्नमेंट के पास एक चैलेंज होगी? तो इसीलिए क्यों ना उस योजना में बहुत सारे चीज़ों को सोच समझ कर इस चीज़ को लाया जाए। देखिए, ये अग्निपथ योजना है, लेकिन अभी वास्तविक चीज़ देखा जाए ना, तो पथ कहीं नज़र नहीं आ रहा, अग्नि ही अग्नि नज़र आ रहा है, छात्रों को भी और अन्य लोगों को भी। और ये जो योजना है, इस योजना में जब आप देखेंगे तो ये अभूतपूर्व फैसला अभी है ही, लेकिन कम उम्र में भूतपूर्व सैनिक होने का ये अभूतपूर्व निर्णय है। मुझे भी ऐसा ही अभी वर्तमान परिस्थिति में दिख रहा है। शिवनंदन भारती, पटना हाई कोर्ट के वकील और उनके सहयोगी दल, एक बार दिखा दे, तैयारी कर रहे हैं पिटीशन डालने की। किस बात की? अग्निपथ, ये जो योजना है। मगर शिवनंदन जी का जो लाइन था कि अभी पथ तो नहीं दिख रहा, अग्नि ही अग्नि दिख रही है। और जिस तरह से बिहार में बवाल है और सवाल पे सवाल है, जवाब फिलहाल नहीं है, उसको लेकर पटना हाई कोर्ट के वकील शिवनंदन भारती भी अब तैयारी कर रहे हैं। कल किसी भी वक्त तक पिटीशन डाल दिया जाएगा, क्योंकि जब कोर्ट में कोई मामला जाता है तो सरकार को तर्क वाला जवाब देना होता है। ये नहीं कि टीवी चैनल पे जैसे डिबेट में आकर कुछ भी बक दिया, वैसा नहीं। तो सवाल का जवाब देना होगा। पटना के वकीलों ने भी बेड़ा उठा लिया है कि इन युवाओं का भविष्य ऐसे तो बर्बाद नहीं होने देंगे। अब जब वकील ने मोर्चा संभाला है तो कुछ ना कुछ इन युवाओं का भी भला हो जाएगा। आपको क्या लगता है? इस मुद्दे पर अपनी राय रखें, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखते जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।